कहानी की शुरुआत में हम एक कार रेस को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे लोग उसे देखने आए हुए होते हैं और उन्हीं सब में हमारी मुलाकात चार दोस्तों से होती है जिनका नाम लोरी, निक, हंट और जेनेट होता है। वो चारों भी उस रेस को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन निक को वहाँ पर बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है क्योंकि वो चारों जिस एरिया में बैठे हुए थे उसका नंबर 180 होता है। और जिन लोगों ने इस मूवी के पिछले 3 पार्ट की स्टोरी देखी हुई है वो तो जरूर समझ गए होंगे कि 180 का मतलब क्या है। निक ये भी नोटिस करता है कि वहाँ की बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है। उसी समय ही एक गाड़ी की सर्विस में मैकेनिक एक स्क्रू ड्राइवर को गाड़ी से निकालना भूल जाता है और जब वो गाड़ी आगे जाती है तो स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से एक गाड़ी क्रैश हो जाती है जिससे कि वहाँ की ऑडियंस काफी ज्यादा डर जाती है। उसी समय ही एक गाड़ी के टायर से वहाँ पे बैठे एक मैकेनिक की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। अब तभी देखते ही देखते वहाँ पर सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं और भागते हुए एक कपल भी मारा जाता है और जिसके बाद एक और लेडी कार इंजन से मारी जाती है, लेकिन निक और उसके दोस्त अभी तक जिंदा होते हैं। वहीं उसी समय ही मैकेनिक भी बुरी तरीके से मारा जाता है, लेकिन अब बिल्डिंग के ढह जाने से हंट और जेनेट भी मारे जाते हैं। अब निक और लोरी भी वहाँ से बाकी लोगों के साथ बच निकलने की कोशिश करते हैं। उसी समय ही वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें सबसे पहले वहाँ का गार्ड लोरी और निक भी मारा जाता है, लेकिन तभी उसी समय ही निक को होश आ जाता है और हर बार की तरह हमें पता चलता है कि ये तो उसका सिर्फ एक विजन था। लेकिन अब निक नोटिस करता है कि वहाँ पर हो रही हर एक एक्टिविटी उसके विजन के अकॉर्डिंग ही हो रही होती है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि अभी यहाँ पर एक टोपी वाला आदमी आकर बैठेगा और तभी ही वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। ये देखकर उसके बाकी सभी दोस्त चौंक जाते हैं क्योंकि अब वो हर एक एक्टिविटी को पहले ही उन्हें बता रहा था। अब निक उन सभी को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है, इस वजह से हमें जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहिए और ये कहकर वो उन सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन हंट उसे वहाँ से जाने से मना करता है जिससे कि उनमें बहस होने लगती है और इसी वजह से वहाँ पर मौजूद एक आदमी से उनका झगड़ा हो जाता है और वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और तब निक वहाँ के एक गार्ड से बताता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और उसी समय स्टेडियम में एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। वो आदमी जिसका नाम कार्टर होता है उसकी वाइफ अभी तक स्टेडियम में ही थी और अब गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि स्टेडियम पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। और तभी एक टायर उन सबके साथ खड़ी एक मैकेनिक के गर्लफ्रेंड के ऊपर गिरता है जिससे कि वो मारी जाती है। अब उसी रात को वहाँ पर मरे सभी लोगों के लिए मेमोरियल रखा जाता है जहाँ पर निक और लोरी भी जाते हैं। उसी समय वहाँ पर उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज और कार्टर मिलते हैं जो कि कार्टर की बीवी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी और वो उसका दोषी जॉर्ज को मानता है क्योंकि उसने ही कार्टर को अंदर जाने से रोका था। वहीं पर उसी तरीके से और भी सर्वाइवर होते हैं जो कि निक को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसकी ही वजह से वो सभी लोग आज जिंदा थे। अब रात को सोते समय निक को फिर से एक सपना आता है जिसमें उसे कुछ चैन और आग जलता हुआ दिखाई देता है। वो उसके बारे में लोरी को बताता है लेकिन वो समझती है कि ये तो उसका सिर्फ एक बुरा सपना है। वहीं उसी समय हम कार्टर को देखते हैं जो कि शराब से धुत अपने ट्रक से जॉर्ज के घर जाता है और वो गाड़ी को रोक कर नीचे उतरता है, लेकिन उसी समय ही ट्रक के कंट्रोल के ऊपर कैन गिरने से वो चलने लगता है। अब कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और उस ट्रक के पीछे लटकी चैन से वो घसीटने लगता है और साथ ही ट्रक पे पड़े टैंक से फ्यूल नीचे गिरने लगता है जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और कार्टर भी जलने लगता है। ये सभी शोर सुनकर जॉर्ज घर से बाहर आता है, लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ कार्टर मारा जाता है और जब इसकी न्यूज लोरी और निक देखते हैं तो निक समझ जाता है कि रात को जो ड्रीम आया था वो ड्रीम नहीं बल्कि कार्टर के डेथ का फ्यूचर विजन था। उसी समय ही उसे फिर से एक विजन आता है मगर वो अभी भी नहीं समझ पाता है कि अब इस समय किसकी डेथ होने वाली है। और अब हम एक लेडी सर्वाइवर को देखते हैं जो कि उसी समय ही एक सैलून में अपने बच्चों के साथ गई होती है। उस सैलून में उसके साथ बहुत ही सारी अजीब घटनाएं होती हैं मगर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता है और जैसे ही वो फ्री होकर वहाँ से जाने लगती है तो एक ग्रास कटर से वहाँ पर पड़ा एक पत्थर तेजी से उछलता है और उससे वो लेडी वहीं पर ही मर जाती है। और जब निक को ये सब पता चलता है तो इंटरनेट पे वो इन सब के बारे में सर्च करता है और तब उसे फ्लाइट 180 से लेकर और उस रोलर कोस्टर के एक्सीडेंट के बारे में सब पता चलता है और वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि इन सब के मरने का विजन मुझे पहले से ही आ जाता है और पहले हुए सभी एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग किसी बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद सभी सर्वाइवर एक एक करके मारे जाते हैं। अब उसी वक्त ही निक को फिर से एक विजन आता है लेकिन अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाता है कि अगली डेथ किसकी होने वाली है और इसीलिए इस चीज का पता लगाने के लिए लोरी और निक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर निक याद करने की कोशिश करता है कि उसकी विजन में लोग किस सीक्वेंस से मरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से याद नहीं कर पाता है। उसी समय ही वहाँ पर गार्ड जॉर्ज आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि अगली डेथ उस मैकेनिक की होने वाली है। इस वजह से अगले दिन वो तीनों उस मैकेनिक के पास चले जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि डेथ के नेक्स्ट विक्टिम तुम ही हो, लेकिन मैकेनिक उनकी बातों को समझ नहीं पाता है और तभी एक वैन उसकी ओर आती है मगर उससे वो मैकेनिक बच जाता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो उनसे कहता है कि मेरी डेथ अब स्किप हो चुकी है। लेकिन तभी एक सिलेंडर तेजी से उसे हिट करता है जिससे कि वो बुरी तरीके से मारा जाता है। अब इसके बाद हंट और जेनेट के मरने का नंबर होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि पहले कौन मरने वाला है। इसलिए जॉर्ज और लोरी जेनेट को ढूंढने के लिए और निक हंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी निक को विजन आता है कि वो दोनों पानी की वजह से मरने वाले हैं। वहीं उसी समय ही हंट एक स्विमिंग
पूल पर होता है और जेनेट अपनी गाड़ी में होती है। उसी समय ही उसके कार के फ्रंट ग्लास पर कुछ गंदगी लग जाती है, इसलिए जेनेट उसे वॉश करने के लिए कार वॉश में जाती है। लोरी उसे कॉल करके पानी से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से उसे आवाज सुनाई नहीं देती है। जेनेट की गाड़ी वॉश होते हुए बीच में ही रुक जाती है क्योंकि वहाँ के सिस्टम में खराबी आ चुकी थी। ये सब कुछ देखकर जेनेट काफी ज्यादा डर जाती है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी वक्त गाड़ी का सन ग्लास आधा खुल जाता है। जेनेट उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर लगा पाइप खुल जाता है और गाड़ी पानी से भरने लगती है। जेनेट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सन ग्लास पूरा नहीं खुल पाता है। वहीं दूसरी ओर हंट का लकी कॉइन पूल में गिर जाता है और इसलिए वो उसे लेने के लिए पूल में चला जाता है। उसका कॉइन ड्रेन होल में चला गया था, इसलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से हंट वहीं पर ही चिपक जाता है और वो अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है। लेकिन निक के विजन के अकॉर्डिंग वो दोनों ही पानी में बुरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन तभी जॉर्ज और लोरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जल्दी से जेनेट की गाड़ी को आगे पुश कर देते हैं, जिससे कि जेनेट बच जाती है और लोरी उसे बाहर निकाल लेती है। दूसरी ओर हंट निक को ढूंढने के लिए पूल पे जाता है, लेकिन उसे हंट कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। वहीं हंट पानी से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अब ड्रेनेज का प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी फटकर पाइप से बाहर आ जाती है। इन सब के मरने के बाद अब मरने की बारी जॉर्ज की आ जाती है, मगर जॉर्ज इन सब चीज को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं होता है क्योंकि जॉर्ज का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है और वो बिल्कुल अकेला था और इसलिए वो अपने डेथ से हार मान चुका था। अब रात में लोरी और निक सोचते हैं कि उन्होंने जेनेट के डेथ को चीट कर दिया था, इसलिए अब हो सकता है कि डेथ की चैन ब्रेक हो गई हो। इस बात को बताने के लिए वो जॉर्ज के घर जाते हैं, मगर वो देखते हैं कि जॉर्ज सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। जॉर्ज अब उन दोनों को बताता है कि मैं सुबह से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं अभी तक नहीं मरा। इस चीज से वो सभी मान लेते हैं कि उन्होंने जेनेट को बचाकर डेथ चेन को ब्रेक कर दिया है और इसलिए अब वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए एक टूर प्लान करते हैं। और जब निक अपने घर पर सामान पैक कर रहा था, तभी उसे फिर से एक विजन आता है और वो न्यूज में देखता है कि वो टोपी वाला आदमी भी उस एक्सीडेंट से बच चुका था, इसलिए अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मरने की बारी उसकी है। ये देखकर निक जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है और जॉर्ज को भी वहाँ पर आने के लिए कहता है। उस समय जेनेट और लोरी शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी और जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनके सामने ही वो आदमी मारा जाता है और अब निक और जॉर्ज बाहर आ जाते हैं तो एक एम्बुलेंस जॉर्ज को हिट करके मार डालती है और इसलिए अब निक काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब जेनेट और लोरी को बचाने के लिए मॉल जाता है। लेकिन जब तक वो दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में जा चुके थे, अब निक तभी उन्हें ढूंढने लगता है। तभी हॉल के आगे वाले रूम में आग लग जाती है। निक उन दोनों को ढूंढ लेता है और बताता है कि डेथ की चैन अभी तक नहीं रुकी है, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। लेकिन जेनेट उनकी बात नहीं मानती है और वहीं पर ही बैठी रहती है। उसी समय थिएटर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें कि जेनेट मारी जाती है। निक और लोरी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक पूरा मॉल तबाह हो चुका था, जिससे कि लोरी एक एलिवेटर में लटक जाती है। निक उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर चैन में फंस जाता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी कट जाती है और तभी निक को होश आ जाता है। इसका मतलब ये कि ये भी उसका एक फ्यूचर विजन था, लेकिन अब सच में ही जॉर्ज को एक एम्बुलेंस कुचल देती है। इसलिए अब निक जल्दी से मॉल जाता है और वो जेनेट और लोरी को ढूंढने के बजाय उसी रूम में जाता है जिसमें कि आग लगी हुई थी। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एक स्क्रू गन से जख्मी हो जाता है, मगर वो किसी तरीके से आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है और सभी लोगों को बचा लेता है। अब स्टोरी में 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हम निक को देखते हैं जो कि वहाँ के मैकेनिक को सावधानी से काम करने के लिए कह रहा होता है। उसी समय ही हम वहाँ पर गुजरती हुई एक बस को देखते हैं जिस पर 180 लिखा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर कुछ जरूर ही बुरा होने वाला है। वो सभी लोग एक कैफे में बैठे हुए थे जिसका नाम था डेथ बाय कैफीन। निक को वहाँ पर बैठे हुए काफी अजीब फील हो रहा था और उसे पता लगता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। दरअसल डेथ यहाँ पर उन सबको चीट कर देती है और डेथ के अकॉर्डिंग वो सभी अपने मरने की सही जगह पर बैठे हुए थे। निक इन सभी के बारे में उन सभी को बताता ही है कि तभी एक ट्रक आकर उन तीनों को कुचल देता है और बिना किसी सर्वाइवर के ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।